ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं स्कंद 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट 16 टू टेक्स्ट 22। ये एक सेक्शन है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ 16-22। प्रभुपाद पे बहुत बार कोट किया सेक्शन है, एंड वी आर रीडिंग दिस नाउ। ओके, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत् सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। प्रभुपाद लिख रहे हैं ट्रांसलेशन। हे दुजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। I'll just start. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत धाम प्रवेश करने के लिए भक्त की पहली योग्यता है, प्रभुपाद की लास्ट लाइन, कि वह भगवान के विषय में सुनने के लिए उत्सुक हो। ये इस तात्पर्य की लास्ट लाइन है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। शुश्रूषो को एक्सप्लेन कर रहे हैं। शुश्रूषो मतलब होता है कि शुश्रू मतलब होता है सुनना। शुश्रूषो होता है मतलब बार बार सुनना, बार बार सुनना, बार बार सुनना। फ्रीक्वेंटेटिव है, इसे बार बार सुनना। जैसे पिपासा, इट्स लाइक लॉट ऑफ थर्स्ट। या कैसे कहते हैं, पीपू कहते हैं, क्या कहते हैं पिपासा को, जो पीने की बहुत अच्छा हो, है ना, पिपासा ही है एक्चुअली। पापा से डबल रिपीट हो रहा है। सो शुश्रूषु, श दैट्स आइडिया। सो रिपीट हो रहा है तो मतलब वो डिजायर है सुनने की। सो ये जो वर्ड है शुश्रूषु हो, इसका मतलब है कि सुनने की बहुत इच्छा है। जब सुनने की बहुत इच्छा आ जाती है, प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। एक्चुअली एग्जैक्ट संस्कृत की ट्रांसलेशन है ये लाइन, उत्सुक होना, लास्ट लाइन। व्हेन वन इज एंथुसियास्टिक टू हियर अबाउट कृष्णा, तब वो सबसे पहली योग्यता है भगवान को प्राप्त करने की। और यही रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, आदौ श्रद्धा। आदौ मतलब आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। श्रद्धा से पहले भी सुनने की इच्छा है, श्रद्धा के बाद तो सुनने की इच्छा आ जाती है, तभी तो हम क्लास में आ रहे नहीं। इसलिए भागवतम कह रही है कि पिबतम भागवतम रसमालयम, भगवान के बारे में सुनो। बट ये जो इच्छा है ये कहां से आएगी? सुनने की इच्छा कहां से आएगी? सुनने की इच्छा तो वो होती है जो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में अपने लेक्चर्स में रूपा गोस्वामी को, कि मेरे हजारों कान हो जाए, 2 कान काफी नहीं है आपकी कथा सुनने के लिए, हजारों और हजारों शरीर हो जाए जिसमें हजारों कान हो, क्योंकि एक शरीर जिसमें 1000 कान है वो भी सफिशिएंट नहीं लग रहा है। यू कैन इमेजिन। इसको कहते हैं सुनने की इच्छा। सो कैसे आएगी? इसलिए आंसर कर रहे हैं श्रद्धा धान से। श्रद्धावान को यह सुनने की इच्छा आती है। जिसमें श्रद्धा होती है उसमें सुनने की इच्छा आती है। जिसमें भगवान के भगवान और भगवान के भक्तों में जिसकी श्रद्धा है उसको भगवान की कथा सुनने में रुचि आ जाएगी। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान के भक्तों में श्रद्धा होने से भगवान के सुनने में
इतना उत्सुक क्यों हो जाते हैं, क्यों इच्छा जाती है भगवान के बारे में सुनने में? क्योंकि उसका उत्तर दे रहे वासुदेव कथा रुचि। क्योंकि भक्तों में एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है, उनको भगवान की कथा सुनने में ऑलरेडी रुचि है। सो अगर आप उनमें श्रद्धा रखोगे तो उनकी रुचि उनके हृदय में से आपके हृदय में आ जाएगी। सिंपल सी बात है नहीं? अगर आपको मृदंग सीखना है तो बेस्ट तरीका है, आप मंत्र तो बजा सकते हो, मगर बेस्ट तरीका है कि हरे कृष्ण, कि हम लोग उनके यहाँ रहे जिनको अच्छा लगता है मृदंग। जो बजा रहे हैं उनके यहाँ रहोगे ना तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, तो आप भी इंजॉय करोगे। यस, तो वो जो एंजॉय कर रहा है बजाने में, वो एंजॉयमेंट आप में आ जाएगी। वो बीट्स जो एंजॉय कर रहा है ओके माइंड में आ जाएगी, बस आपका हाथ चलने लगेगा। बस सिंपल बात है। सारी विद्याओं में ऐसा ही है, तभी एक गुरु की जरूरत होती है सारी विद्याओं में, स्पेशली स्किल्स में या किसी में भी। एक्चुअली किसी में भी अच्छा टीचर होता है तो स्टूडेंट भी अच्छा बनता है, क्योंकि उसमें एंथुसियाज्म होता है। मैं वो देख रहा था, वो टीटीसी का क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स देखा था। वो कौन से नंबर थे वो जो पढ़ा रहा था, वो किस पे दे रहा था लेक्चर्स? नहीं, मतलब दो तरह की बैंक्स होती है ना कंप्यूटर्स में, कंटिन्यूस एक ब्रेक वाली, क्या नाम होता है? हाँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। और दूसरी कौन सी होती है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो कंप्यूटर्स हाउस में लगती है, तो दूसरी कंटिन्यूस मैथमेटिक्स होती है, डिफरेंशिएशन और लॉग कंटिन्यूस चलती है, इंटीग्रेशन। सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे ही वाज स्पीकिंग, ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड। और वो ऐसे बोल रहा था कि वो मैथमेटिक्स से वो प्रेम करता है मतलब वो जब बोल रहा था मैथ्स के बारे में, उसके मुंह से थूक निकल रहा था। वो कह रहा था ये दीज नंबर्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, आई लव दीज नंबर्स। वो ऐसे कह रहा है। अगर आप उसको सुन लोगे, यू विल आल्सो फॉल इन लव विद नंबर्स। मतलब सुपर एंथुसियास्टिक टू स्पीक अबाउट मैथ्स। सो ऐसे ही ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, रे कर्सवेल कंप्यूटर साइंटिस्ट, मतलब ही इज कंप्यूटर फैनाटिक, कंप्यूटर विजनरी, वो भी पागल है, पागलों की तरह बोलता है। सो जब उनके यहाँ रहोगे तो आपको मैथमेटिक्स से प्रेम होने लगेगा, नहीं सुन सुन के, क्योंकि अगर आपकी श्रद्धा होगी उसमें। सो ऐसी अगर आपकी श्रद्धा है भक्तों में, जिनको भगवान में रुचि है, वो रुचि आप में आ जाएगी। इसलिए कह रहे सुनने की इच्छा या श्रद्धा से सारी चीज शुरू होती है भक्तों में। सिर्फ किताब से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सिर्फ यू हैव टू हैव फेथ इन डिवोटी। वैसे प्रभुपाद में अगर आपकी फेथ है और प्रभुपाद के लेटर्स पढ़ो, आपको एंथुसियाज्म आ जाएगा। हमने लेटर्स ट्रांसलेट करा लिए, अभी हम आपको देंगे, तो आप पढ़ोगे, आप रह ही नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आप प्रीचिंग आप करोगे खुद ही जाके। से वासुदेव कथा रुचि। मगर प्रॉब्लम यह है कि ठीक है, ऐसे डिवोटीज क्या एसोसिएट करना है जिनको रुचि है भगवान में और उनमें श्रद्धा रखनी है। तो क्या करें? व्हाट शुड वी डू? क्या उनसे बैठ के सुने? नहीं, डिवोटी से ऐसे भक्तों के यहाँ जाके सुने जिन पे रुचि है, और सुन के घर चले जाए, और फिर आके सुन के घर चले जाए? नहीं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे स्यात् महत् सेवया, सेवा करो उनकी, सिर्फ सुनो नहीं। सुनना भी सेवा है, बट यू कैन सर्व देम। सर्व देम मतलब कि उनकी बातें मानो, जो भी सर्विस की जरूरत है उनकी सर्विस करो, क्योंकि सर्विस करने से अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट होने से श्रद्धा आती है उस व्यक्ति पे। श्रद्धा आने से रुचि आएगी, रुचि आने से सुनने की इच्छा आ जाएगी, सुनने की इच्छा आ जाएगी, आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, आप आगे बढ़ गए भक्ति में। क्योंकि सुनने की इच्छा होगी तो क्या होगा? सुनने की इच्छा होगी तो क्या होगा? क्या होगा? सुनने की इच्छा होगी तो क्या होगा? भगवान कैसे प्राप्त होंगे? क्यों प्राप्त होंगे? तो उसका उत्तर दे रहे हैं यहां पर, पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। सुनने की इच्छा होगी तो भूख होगी तो आप खाना खाओगे, है नहीं? उसमें टेस्ट आएगा। भूख नहीं होगी तो खाना नहीं खाओगे।
या अगर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम समझने की इच्छा है तो सॉल्यूशन आ जाएगा। प्रॉब्लम समझने की इच्छा नहीं है, आप प्रॉब्लम पे सर मारते रहो, सॉल्यूशन नहीं आएगा। इच्छा नहीं है ना, आपका दिमाग नहीं चलेगा ना। जितनी इच्छा होगी जिस चीज में, उतना दिमाग चलेगा उसमें, और उतना मन करेगा मैं और सोचूं और लूं। तो इसलिए भगवान के बारे में सुनने की जब इच्छा आएगी तो वो इच्छा से भूख आएगी, और वो भूख से कथा सीधा आपके कान में नहीं, सीधा हृदय में जाएगी। हर शब्द भागवतम का आपकी आत्मा को छुएगा। अभी तो कान को ही छू रहा है, नहीं फिर में भी रिबाउंड भी आता है कभी कभी। वो पिंग पोंग नहीं होती, टिंग, वो होता नहीं है, वो बॉल छू के पिंग 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 आता नहीं रहता वापस। ऐसी कथा होती है, हम देते हैं टिंग और पिंग पिंग वापस आता है, तो वो रहता ही नहीं वहां पर। ऐसा फिर वो बैडमिंटन चल रहा है, हम वहां पे टिंग हो जाता है, फिर आपको कान पिंग, वो हम बार यही चलता रहता है। इट इज नॉट गोइंग इनसाइड, क्योंकि सुनने की इच्छा नहीं, आप खा नहीं रहे कथा, ले नहीं रहे। मगर जब इच्छा होगी तो सीधा आप लेके आत्मा में डाल दोगे। हर वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। एक हिट होती है ना चीज, एक क्लिक करती है चीज, नहीं वो क्लिक नहीं करेगी अगर इच्छा नहीं होगी, वो क्लिक नहीं करेगी। आप पढ़ते रहोगे मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, ठीक है मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, दैट्स ऑल, खत्म। मगर जब इच्छा होगी तो आप पढ़ोगे मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा को कैसे जानूं, दैट्स द पॉइंट। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, और इस शरीर में बंद हो गया हूं, और मुझे इससे निकलना है किसी भी तरीके से। दुनिया भाड़ में जाए, मैं इस आत्मा को अनुभव करके रहूंगा। ये तब होगा जब सुनने की इच्छा आएगी वरना आप पढ़ते रहोगे आत्मा हूं शरीर नहीं हूं। ओके गुड, इट्स अ नाइस पॉइंट। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। मतलब यू कैन इमेजिन, प्रभुपाद ने अपनी पूरी लाइफ ये इंस्ट्रक्शन दी, नहीं यू आर सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी। बाकी डिवोटीज कुछ प्रभुपाद के कहा, उन्होंने कहा प्रभुपाद हम बोर हो गए सुनते सुनते, मैं आत्मा मैं शरीर नहीं हूं, आप कुछ और टॉपिक नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा तुमने रियलाइज कर लिया है? उन्होंने कहा नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा इसलिए यू रास्कल, मैं इसलिए बोल रहा हूं। वो मुंह लड़ा के चला गया। वेल हम ये नहीं कह रहे और कोई टॉपिक्स नहीं है हमारे पास, बट द पॉइंट इज कि जिसमें इच्छा है उसको बार बार सुनने में मजा आएगा, है नहीं? भूख है तो खाने में मजा आता है बार बार। सेम चीज आप खिला दो, आप रोज खिचड़ी खा सकते हो अगर आप भूखे हो। भूख नहीं है तो फिर आप यार कुछ और खा लूं, कुछ और खा लूं। सो भूख है तो रोज सुन सकते हो मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं, 24 घंटे। एक बहुत बड़े सिंगर थे, पता है नाम भूल के, साउथ में। ही वॉज वेरी बिग सिंगर। सो बहुत डिवोटी भी थे। तो उनके गुरु ने उनको एक ही चीज सिखाई थी बस। तो जयदेव गोस्वामी का सॉन्ग है, उस सॉन्ग में एक फ्रेज आ रहा है, देही पाद पल्लवम। राधा कृष्ण कह रही है कि अपने चरणों की शरण मुझे दे दीजिए, देही पाद पल्लवम। सिंपल है, बहुत फेमस है। सो बस उनके गुरु ने कहा तुम यही गाना है। तो वो गाते थे, और नदी बैठ के पूरे दिन ही गाते थे, देही पाद पल्लवम, देही पाद पल्लवम, एक ही राग में गाते रहते थे। पूरी रात भी यही गाते जा रहे। पूरे 20 साल यही बोला उन्होंने, और ही बिकेम परफेक्ट। देही पाद पल्लव में परफेक्ट हो गए, उनको पूरे राग आ गए, सब कुछ आ गया, बहुत बड़े सिंगर बन गए। तो जो किंग था उसने बोला कि इनको भेजो मेरे कोर्ट में और मेरे लिए गाएंगे। ही बिकेम वेरी फेमस, मतलब परफेक्ट। तो उन्होंने लिख के भेजा कि भैया मैं देही पाद पल्लव के बिना कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे गुरु का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके सिवाय। इसको कहते हैं गुरु निष्ठा। देख रहे आप, इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा थी ना अपने गुरु में, वैष्णव में। तो श्रद्धा से उत्साह आ गया, जो उसमें रुचि है वो उसमें आ गई, उत्साह आ गया। उत्साह से वो सुनने की उत्साह से भूख आ गई, और वो भी बोलते जा रहे भैया 24 घंटे। एंड इज एंजॉइंग दैट, एक्चुअली ही वाज एंजॉइंग। तो किंग ने, उसने लिख के भेजा, किंग ने कहा सिपाहियों को भेजा कि भैया पकड़ के लाओ इसको। तो उसने कहा ठीक है 1 मिनट, मैं अंदर जा रहा हूं। अंदर गए और अपनी जीभ काट ली। मैंने कहा ले जाओ मुझे, मेरी जीभ ही नहीं है।
क्योंकि मैं डिफाइन नहीं कर सकता ऑर्डर्स। ऐसे लोग भगवान के पास जाते हैं जो डिफाइन नहीं करते। एंड दैट्स पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। निषेवनाथ मतलब सेवा से। पुण्य तीर्थ ऐसे भक्त तीर्थ होते हैं जिनकी सेवा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सो भक्तों की सेवा करने से क्या होता है? सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब मतलब इसका सीक्वेंस क्या है श्लोक का? पहले भक्तों में श्रद्धा होती है, श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं हम, सेवा से सारे पाप नष्ट होते हैं। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे जो उनको रुचि है भगवान में वो हमें आ जाती है, और जब हमें रुचि आ जाती है तो भगवान के बारे में सुनने की भूख आ जाती है, और फिर जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो भक्ति बढ़ जाती है। सो वेरी नाइस वर्स। और जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है उसके अगले श्लोक में बता रहे 17 में। व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड अस, क्या हो रहा है? श्रृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान की कथाएं सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कथाएं और भगवान अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं भगवान कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। इसलिए जब अपराध रहित होकर भगवान के गुणगान किए जाते, सुना जाता है, तो ये समझना चाहिए कि वह भगवान के साथ संग कर रहा है। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण। स्वकथा का मतलब होता है कि भगवान की कथा, या स्वकथा का मतलब होता है कि जो भक्तों को अच्छी लगती है कथा वो बताते, जिसमें उनको इंटरेस्ट आता है। स्वकथा स्वयं कृष्ण कथा, स्वकथा कृष्णा। स्पेशली कृष्ण अवतार की कथा सुनने में इंटरेस्ट आ जाता है। हम भगवान की लीलाओं के अवतार सुनेंगे, स्पेशली कृष्ण के पास टाइम्स। पुण्य श्रवण कीर्तना। और ऐसी कथाओं से, यहां पे पुण्य का मतलब है कि शुद्ध हो जाना। ऐसी कथाओं से भक्ति बढ़ती है। भगवान की कथाएं सुनने से मन करता है कि मैं और सुनूं, मन करता है कि मैं और कीर्तन करूं। पुण्य श्रवण कीर्तना। अगर श्रवण करने से कीर्तन का मन नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम है। और वो कीर्तन करने से श्रवण का मन नहीं कर रहा तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए अभी कह रहे हैं पुण्य श्रवण कीर्तन, इट्स ऑल टुगेदर। तो जब भगवान का नाम लेते हैं हम तो मन करता है कि भगवान के बारे में सुने। जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो मन करता है उनका नाम ले। ये भक्ति है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या करना है? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या करना है? सॉल्यूशन क्या है बताओ? अगर नहीं हो रहा, हर बार नाम लेने से भगवान का सुनने का मन नहीं कर रहा, आप चैंटिंग तो करते ही हो ना 16 राउंड्स। 60 राउंड खत्म करने के बाद मन क्या करता है आपका? क्या करता है? पूछ रहा हूं मैं, जस्ट बाय द वे। जो रेगुलर सेवा है, ठीक है, चलो 60 राउंड करने का मन करता है कि मैं जो सेवा है वो कंप्लीट कर लूं, है नहीं? और क्या करता है कि मैं भी चलो थक गए या खत्म हो गई माला, ये कुछ भी मन नहीं करता समटाइम्स। नहीं, चलो खत्म हो गई, ठीक है, कोटा खत्म हो गया। सो बट आइडियली क्या होना चाहिए? 16 राउंड्स करने के बाद आपका मन करना चाहिए, ओ मैं कृष्ण के बारे में पढ़ूं। ये कौन है मैं जिसका नाम ले रहा हूं? हु इज दिस पर्सन? मैं जानना चाहता हूं इनके बारे में। आपका माइंड आपको फोर्स करेगा कृष्ण बुक उठाने के लिए, आप फोर्स हो जाओगे। आप जैसे हम फोर्स हो जाते हैं खराब चीज सुनने के लिए, खराब चीज देखने के लिए। जब वेग आता है तो भगवान का नाम लेने से वेग आने लगेगा और आप फोर्स हो जाओगे कि यस मैं कृष्णा के स्वीट पास टाइम सुनूं, उनके गुण सुनूं, उनकी लीलाएं सुनूं, वो बोलते कैसा है वो सुनना चाहता हूं मैं, उनके डायलॉग्स क्या है वो सुनना चाहता हूं, वो एक्ट कैसे करते मैं सुनना आता हूं, वो भक्तों को देखते कैसे मैं सुनना आता हूं। आप रिसर्च करने लगोगे कृष्णा पे, आप भागवतम ढूंढने लगोगे कि कहीं मुझे बस श्लोक मिल जाए कि भगवान क्या कर रहे हैं।
and then you will just keep on reading that. That's the real effect of कीर्तनम. वो डिजायर्ड इफेक्ट है. वो होना चाहिए. और अगर नहीं हो रहा तो क्या करें? सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन है? अभी तो बताया मैंने. क्या हो गया आपको? सांप सूंघ गया क्या? या भक्तों के साथ संग करना. सुहृद सताम ये वर्ड आ रहा है. अगर ऐसा नहीं होता तो सुहृद सताम. सताम मतलब होता है भक्त, सत्यनिष्ठ, सत्य के रास्ते पर चलने वाले. सुहृद मतलब होता है वेल विशर. ऐसे भक्तों का संग करो जो सुहृद सताम है, जो हमारे वेल विशर है, जिनके हृदय में भगवान के लिए सुनने का उत्साह है, जो हर क्षण अपने में इंस्पायर्ड रहते हैं. उनको नहीं चाहिए दूसरों के इंस्पिरेशन की जरूरत. चाहिए वैसे तो हर एक को चाहिए होती है, मगर कुछ लोग अपने में इंस्पायर्ड होते हैं. ऐसे लोग संग करोगे तो आप फिर बस बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे. वो आप में डाल देंगे ये चीज, फोर्स करके डाल देंगे. प्रभुपाद लिख रहे एक लेटर में, तो मैंने बताया था, कृष्णा विल फोर्स यू टू एडवांस. डिवोटीज आपके हृदय में डाल देंगे. ऐसे वो इंजेक्शन नहीं होता, या दिल इंजेक्ट दैट रुचि. बस आपको बैठना, उनके साथ रहना है, उनकी सर्विस करनी है. तो धीरे धीरे वो चीजें आने लगेंगी, आपके अंदर भी आने लगेंगी. सेम चीज. मतलब यू कैन इमेजिन, अगर आप आज से 500 साल पहले होते और गोस्वामीज होते, रूपा गोस्वामी, रघुनाथ, सनातन गोस्वामी, सब बैठ के वृंदावन में डिस्कस कर रहे हैं भागवतम, और अगर हम वहां पे जाके बैठ ही जाते, सिर्फ कुछ नहीं करना था, वो डिस्कस कर रहे हैं, वो रो रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए, बेहोश हो रहे हैं, तो अगर आप बैठे रहोगे आप भी डिवोटी बन जाओगे, है नहीं? आप में भी वो आने लगेगा. आने लगता नहीं लगता है? सेम वो चीज आने लगेगी, जस्ट बाय एसोसिएशन. इसलिए कह रहे हैं सुहृद सताम. बस डिवोटीज क्या रहो, बस रहो ऐसे भक्तों के साथ किसी भी तरीके से. सुहृद इसलिए भी कह रहे हैं कि मेक फ्रेंड्स विद देम. फ्रेंडशिप करो ऐसे डिवोटीज के साथ. और उससे क्या होगा? जब आप फ्रेंडशिप करोगे, जब ऐसे डिवोटी रहोगे, हृदय अंतस्थो या बधरानी विधुनोति सुहृद सताम. तो हृदय में जो अभद्र है, अभद्र मतलब अभद्र मतलब होता है जो खराब चीजें. भद्र मतलब अच्छा, अभद्र मतलब खराब चीजें. सारी गंदी चीजें विधुन होती, धुल जाएंगी धीरे धीरे. हमारा अहंकार, हमारा द्वेष, हमारी काम वासना, धीरे 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 प्योर होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे. हमारा आलस्य, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आलस्य हमारे में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम. धीरे धीरे हम आलसी होते रहते हैं. नहीं, बैटरी चार्ज नहीं करे, धीरे धीरे नीचे जाते रहते हैं. वो एक उत्साह नहीं बना रहता कि यस मुझे करना है. उत्साह इतने दिन बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. आज आपने सेवा की, कल आपको लगेगा मुझे डबल करनी चाहिए, परसों ट्रिपल करनी चाहिए, तरसों 4 टाइम्स करनी चाहिए. 4 टाइम्स पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है, मगर फिर भी मुझे 4 टाइम्स करनी है. उसके बाद 5 टाइम्स, वो भी नहीं हो सकती. 4 टाइम्स तो 5 टाइम्स क्या करोगे? बट आपकी इच्छा बढ़ती जा रही है सेवा करने की, बढ़ती जा रही है. टाइम नहीं है, पैक्ड हो, फिर भी इच्छाएं बढ़ती जा रही. इतनी ज्यादा इच्छा हो जाएगी भगवान की सेवा करने की कि फिर प्रे करोगे आप भगवान से, कृष्णा मैं कर नहीं पा रहा जो मुझे करना चाहिए, प्लीज हेल्प मी, गाइड मी. मुझे अपने पास बुला लीजिए, मुझे शरीर से बाहर निकालिए. शरीर ही बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है. सो जाता है, भूख लगती रहती है, डिमांड्स करता रहता है. नहीं, इंद्रिया डिमांड करती है. ये ऑब्स्टिकल डाल रहा है. आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस बॉडी. मुझे स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए. तब वो डिजायर्स आ जाएंगी. जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, मुझे आध्यात्मिक शरीर चाहिए, और आपकी सेवा होती रहे 24 घंटे. दैट्स इसको कहते हैं अभद्रानी. ये जो जितने अभद्र है ना हमारे अंदर, आलस्य का, ये पूरी तरह भरा पड़ा है.
हम जब कितने एंथुजियास्टिक हो, एंथुजियाज्म का कोई एंड नहीं होता। हम सब कुछ ना कुछ आलसी, कहीं ना कहीं हम टाइम वेस्ट करते थे। कृष्णास कविराज गोस्वामी वो कह रहे कि मैं नाली का कीड़ा हूं। क्यों? वो क्यों? क्योंकि मैंने 1 सेकंड वेस्ट कर दिया, सेवा नहीं की। क्योंकि कृष्णा कविराज गोस्वामी बूढ़े थे ना, बहुत ओल्ड थे, उनसे लिखा भी नहीं आता था। तो कभी कभी बहुत ओल्ड है, थक गए, नींद आ गई, थोड़े से 1 मिनट, तो वो बड़ा दुखी हो रहा है कि मैं 1 मिनट सो गया, वेस्ट हो गया भगवान का टाइम। और ऐसे करना बड़ा मुश्किल है नहीं, मगर ये सारी चीजें आ जाएंगी अगर ऐसे डिवोटी हम एसोसिएट करेंगे। अगर आप ऐसे डिवोटी रह रहे हो जो कि खुद ही हाँ यार ठीक है सो जाते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, 2 घंटे तो सो रहे हैं, बाकी 22 घंटे तो बचे और अभी खा लेते हैं, अभी ठीक है, आराम चलते रहो, क्या फर्क पड़ता है, आराम से चलो। बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है एक्चुअली। मतलब डिवोटीज आगे पीछे मर रहे हैं, है नहीं? हम जिन डिवोटी को जानते थे, ही जस्ट लेफ्ट हिज बॉडी। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ही वुड लीव हिज बॉडी। बृहस्पति प्रभु, मतलब हम ऐसा लगते थे। संकीर्तन प्रभु, आई कुड हैव इमेजिन कि ही वुड हैव लेफ्ट बॉडी। लोकनाथ महाराज के डिसाइपल, यू आल्सो नो ही वाज सच अ नाइस पर्सन। वो सन्यासी मिलने वाला था 1 महीने बाद। कितने सारे लोग शरीर धड़ धड़, मतलब इस 2 सालों में तो बहुत ज्यादा न्यूज मिल रही है। और मोस्टली लोग कैंसर से ही मर रहे हैं, मोस्टली। उसको कैंसर हो गया, उसको हो गया, उसको हो गया। और कैंसर हमें से किसी को भी हो सकता है। कैंसर थोड़ी ना बोल के आएगा कैंसर है, वो तो आपको पता लगेगा कैंसर है, 1 महीने बाद आप मरने वाले हो। कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही पता लगता है कैंसर का, कुछ थोड़ा ना पता लगता है। यानी आउट। सो कहाँ है टाइम? किसके पास टाइम है? टाइम वेस्ट करने का भी टाइम नहीं है, समझे? उसका भी टाइम नहीं है। इसलिए रूपा गोस्वामी की एडवाइस है नेक्टर इंस्ट्रक्शन में, 24 घंटे रूपा गोस्वामी कह रहे हैं भगवान के सुंदर नाम, रूप और लीलाओं को और गुणों को डिस्कस करने में निकालो। 24 घंटे इसमें लगा लो और भगवान की सेवा करो। 24 घंटे इसमें निकलना चाहिए। सो डिजाइन योर लाइफ। अपनी लाइफ इस तरह डिजाइन करो कि अपॉर्चुनिटी मिले कि हर सेकंड भगवान की सेवा में लगते रहे। और अपने इंटेलिजेंस को इस तरह ट्रेन करो कि हर सिचुएशन को आप भगवान की भक्ति में डाल सको। वो इंटेलिजेंस से ट्रेन होनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम आए तब भी आप उस प्रॉब्लम को यूज कर लो भगवान की भक्ति बढ़ाने में। ये फिलॉसफी का रोल है, वरना वो ब्लॉक कर देगी आपकी डिवोशन को। आप घबरा जाओगे, उल्टे फुल्टे विचार आ जाएंगे, माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। सो प्रभुपाद लिख रहे अपने लेटर में कि डिवोटी को ये आर्ट आती है कि वो हर सेकंड अपने आप को इंस्पायर कैसे कर सकता है। ये एक डिवोटी है। जो कच्चे डिवोटी होते, नए होते, उनको ये आर्ट नहीं आती अपने आप को इंस्पायर करने की, इसलिए उनको हेल्प की जरूरत है। सुहित सताम, उनको ऐसे सुहित डिवोटीज की जरूरत होती है जो उनको हेल्प करते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। जब तक आपको आर्ट नहीं आएगी अपने आप को इंस्पायर करने की, तब तक हम रिस्क में, माया कभी भी पकड़ लेगी। सो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अगर आप ऐसा करते रहोगे, ऐसे डिवोटी एसोसिएट करते रहोगे, पुण्य श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन कैसा है? पुण्य श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन बोरिंग भी होता है नहीं, ये पुण्य श्रवण कीर्तन कह रहे हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन मतलब जिस श्रवण कीर्तन का लक्ष्य भगवान है, शुद्ध भक्ति है, अपराध रहित। प्रभुपाद अपराध रहित कह रहे हैं यहाँ पर, अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण। पुण्य मतलब यहाँ पे अपराध रहित होकर करना। ऐसे करोगे तो क्या होगा? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। 18th वर्ष। धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगेगी। अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे प्रोग्रेस कैसे होगी। आप में इच्छा आ गई सुनने की, आपने सुनना शुरू कर दिया, डिवोटी से एसोसिएट करना शुरू कर दिया, ओके गुड। फिर क्या होगा? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, धीरे धीरे सारे अभद्र गंदी चीजें हटने लगी। नष्ट प्रायेषु, प्रायेषु बोल रहे हैं, प्राय मोस्टली सारी गंदगी हट जाएगी।
ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रॉसली हट जाएगा, सटल रूप में तो रहेगा कहीं ना कहीं शुरू में। सटल रूप में समझते हो? वो बीज के रूप में रहेगा, ग्रॉसली खत्म हो जाएगा। जो माइंड जो भाग रहा है पागलों की तरह, वो थम जाएगा। बट अभी भी चीजें हैं अंदर, सो केयरफुल होना है। बट एक ग्रॉसली खत्म हो गया, ग्रॉसली खत्म हो गया, मन शांत हो गया। होता नहीं होता, जो नए लोग आते हैं चैंटिंग करते हैं, भाई चैंटिंग भी नहीं हो रही, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। फिर धीरे धीरे चैंटिंग होने लगती है, पीसफुल मामला हो जाता है। मगर इसका मतलब नहीं है कि आपके सारे अनर्थ खत्म हो गए, अंदर तो है ही। तो नष्ट प्रायशु बद्रेशु नित्यम भागवत सेवा। और जब सारे अभद्र खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट, तो नित्य भगवान की सेवा में हम नियुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। नहीं, फिर हम डेली मंगल आरती में एक रूटीन सेट हो जाता है और फिर हम चलते जा रहे हैं। इस रूटीन में रहने में हमें कुछ हेजिटेशन नहीं होती। शुरू में तो बहुत रेजिस्टेंस होती थी ना, हेजिटेशन, क्या रोज चल रहा है नए नए में, कैसे करेंगे, क्या होंगे। अब हैबिट हो गई है। नित्यम भागवत सेवा। और जब भगवान की नित्यम सेवा करने लगेंगे, भगवती उत्तम श्लोक है, भगवान में भक्तिर भवती नैष्ठिकी, निष्ठा आ जाएगी। आप फिक्स्ड हो गए, भगवान में फिक्स्ड हो गए। कैसे भगवान में? उत्तम श्लोक है। प्रभुपाद लिख रहे उत्तम श्लोक का मतलब क्या लिख रहे प्रभुपाद? दिव्य स्तुतियां। जिन भगवानों की स्तुतियां दिव्य स्तुतियों से होती है, प्रशंसा। यह कहने का मतलब है जो भगवान 3 गुणों से परे है, उनमें आपकी निष्ठा आ जाएगी। आपकी भक्ति भी त्रिगुणातीत हो जाएगी। आपकी भक्ति फिर इन्फ्लुएंस नहीं होगी रजोगुण तमोगुण सतोगुण से। फिर आप करते रहोगे। सुबह आप उठोगे मंगल आरती में, तमोगुण प्रभाव नहीं डालेगा आपको, नींद खुल जाएगी। ओके गुड। फिर आप चैंटिंग करोगे, ज्यादा मन नहीं भागेगा, रजोगुण ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा। सो गुणों के ऊपर चले जाओगे आप और भक्ति फिक्स्ड हो गई। ओके गुड। एटलीस्ट आपके माइंड में कन्विक्शन आ जाएगी भी मरते दम तक मैं भक्ति करूंगा, आखिरी सांस तक मैं भक्ति करने वाला हूं, भक्ति नहीं छोड़ने वाला मैं, चाहे कुछ भी हो जाए इस लाइफ में नहीं छोड़ूंगा, ना ही मुझे कोई कंफ्यूज कर सकता है। दैट्स ऑल। ये कन्विक्शन आ गई आपको। ये लेवल भी बहुत ऊंचा है। ये कन्विक्शन आना भी कि मरते दम तक मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, है नहीं? बहुत इट्स अ बिग थिंग। निष्ठा। हम लोग कौन से लेवल पे? निष्ठा पे है, उसके नीचे श्रद्धा पे है। श्रद्धा और निष्ठा के बीच में है। नहीं, आप 100% निष्ठा भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते कि निष्ठा नहीं है, थोड़ी तो है, तभी तो हम करते जा रहे हैं। तो श्रद्धा और निष्ठा के कहीं बीच में, भजन क्रिया स्टेज पे हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। निष्ठा की स्टेज पे व्यक्ति मध्यम अधिकारी होता है, उससे पहले नियोफाइट होता है। हम सब इसलिए क्या है? कनिष्ठ अधिकारी। हम सब नियोफाइट ही है। वी आर नॉट एग्जैक्टली मध्यम अधिकारी, फिक्स नहीं है अभी हम। सो जब फिक्स्ड हो जाते, निष्ठा आ गई तो क्या हुआ? 19 तदा रजस्तमो भावा कामालो बाधयस चाहिए। जो ही हृदय में अटल भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तमोगुण के प्रभाव जैसे काम और लोभ प्रभाव डालना कम कर देते हैं। प्रभाव डालना कम करने का मतलब है कि आप में शक्ति आ जाएगी इनसे फाइट करने की। प्रभाव तो डालेंगे वैसे, कोशिश करेंगे आपका फॉल डाउन कराने की, मगर आप में इनको रेजिस्ट करने की पावर आ जाएगी। ठीक है, एक अच्छा खाना, टेस्टी खाना आ गया, पेस्ट्री आ गई, आपका मन कर गया, मगर आप में एबिलिटी आ जाएगी, नो आई एम गोइंग टू ईट इट, दैट्स ऑल, स्टॉप इट। आप स्टॉप कर पाओगे उन चीजों को। वो भगवान पावर दे देंगे। चेतयते रनाविद्धम स्थितम सत्व प्रसिद्धि। सतोगुण में स्थित हो जाओगे, सतोगुण में पावर आ जाती है। रजोगुण तमोगुण में पावर नहीं होती स्टॉप करने की गलत चीज को। रजोगुण में आपको पता भी होता है गलत कर रहे हो, मगर पावर नहीं है। सतोगुण में आपके पास पावर है स्टॉप करने की। भगवान का स्पेशल गिफ्ट है कि आई विल गिव यू दिस पावर। माया अटैक करेगी, आप स्टॉप कर दोगे उसको। ऐसा नहीं अटैक नहीं करेगी, करेगी, आपका माइंड डिस्टर्ब करेगी, बट आप उसको स्टॉप कर दोगे। नो, सेट अप, स्टॉप इट। सो दैट स्पेशल गिफ्ट कृष्णा विल गिव।
और फिर उसके बाद जब गिफ्ट आ जाएगा, जाकर पावर आ गई माया को रोकने की, तो क्या होगा? स्माइल प्लीज, नहीं, एवं प्रसन्न मनसो, तब मन खुश हो जाएगा। यस आई एम दी पावर। नहीं होता है, नहीं होता है, पावर आती तो खुश होते नहीं होते। ही मैन, जब पावर नहीं है तब मजा नहीं आता, पावर आ गया हो गया बस। सो एवं प्रसन्न मनसो, तब मन खुश हो जाएगा। जब तक ये पावर नहीं आएगी तब तक मन खुश नहीं होगा। तब तक क्या होगा? तब तक ना आपकी भक्ति कैसे चलेगी? वो क्या होता है, तरंग रंग नहीं, क्या होता है, साइन वेव। मतलब अब माया आएगी, प्रभाव डालेगी, माइंड डिस्टर्ब होगा, फिर आप झगड़ते रहोगे क्या क्या, फिर धीरे धीरे वैष्णव सेवा करते रहोगे तो वो माया का इफेक्ट कम हो जाएगा। वैष्णव सेवा की वजह से माया का इफेक्ट कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। ये 2 महीने से ही चलेगा, तीसरे महीने फिर से आउट माइंड। फिर मगर अगर आप भक्तों का लगे रहे तो भक्तों की कृपा की वजह से भगवान कृपा दे देंगे सेवा से, और फिर आप ठीक हो जाएगा। फिर 2 महीने ठीक चलेगा, फिर माइंड आउट, ऐसे चलता रहेगा। तो माइंड हैप्पी नहीं रहता, नहीं, ऊपर हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इतना कर रहे हो एंथुसियास्टिक हो, मगर मन खुश नहीं है। मगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मन खुश आएगा, क्योंकि आप में पावर ही आ गई। जब माया अटैक करेगी आप खुद ही कह सकते हो नो, उसी वक्त स्टॉप। तो अब नीचे नहीं जा रहे, फिर आप ऊपर 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 चलते जा रहे हो। फिर 1-2 महीने बाद ऐसा नहीं होगा, 3 महीने बाद नहीं, फिर आप चलते ही जा रहे हो बस, जब तक आप फुलिशनेस ना कर दो। दैट्स वन थिंग। सो देन यू आर हैप्पी, यस आई हैव द पावर, एवं बाय द मर्सी ऑफ गॉड। भगवान की कृपा आ गई ना आपके, मन खुश हो गया। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। और ये पावर कैसे आई? भगवत भक्ति योगतः, भगवान की भक्ति से योग, भगवान की भक्ति से कांटेक्ट होने में पावर आ गई है। मतलब पावर आ गई तो अहंकार नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन ये, अहंकार आ जाएगा ना तो खुश हो गया, अब तो मेरे पावर आ गई। नहीं, वो कह रहे नो, हमेशा याद रखो कि पावर भगवान के योग से आ रही है, भगवान के कांटेक्ट से आ रही है, भगवान दे रहे हैं, भक्ति देवी पावर दे रही है, ये मेरी पावर नहीं है। क्योंकि जैसे आप सोचोगे आप पावरफुल हो तो पुनः मुष्टि का भवा, सुने दोबारा चूहे बन जाओ, शेर बन गया, पावर आ गई। सो भगवान दोबारा चूहा बना देंगे याद दिलाने के लिए कि भैया तुम चूहे थे, वो तो मेरी कृपा से शेर बने हो, दोबारा चूहे बन जाओ। अरे मैं तो चूहा हूं। सो हम सब चूहे ही है नहीं, शेर बन सकते हो कृपा से, बट वो तब जब आपको याद रहे कि आप चूहे हो। भगवत तत्व विज्ञानम, बट द पॉइंट इज कि इस पावर को लेने के लिए भक्तों से एसोसिएट जब हम करेंगे, जब पावर आएगी तो भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व समझ आने लगेंगे, रिवील होने लगेंगे। भगवान अपनी सीक्रेट्स, खुश मन में भगवान अपनी सीक्रेट्स रिवील करते हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो भगवान अपने आप को रिवील समझते हो ना, भगवान अपने रहस्य प्रकट नहीं करेंगे। ये तो जितने भी तांत्रिक होते हैं ना, तांत्रिक तो सिद्धियां लेते हैं, उनको पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसके गुरु कहते हैं कभी भी मन को दुखी मत रखना, दुखी रखोगे तो सिद्धियां नहीं आएगी, दुखी मन में सिद्धियां नहीं आती। जितने भी अघोरी तांत्रिकों के पास जाओगे उनकी पहली इंस्ट्रक्शन होती है जैसे ही उनका मन दुखी होगा सिद्धियां छूमंतर हो जाएगी। जितने भी मिस्टिक्स होते हैं, मिस्टिक्स नहीं होते, मिस्टिक्स पता है ना जो मैजिक करते हैं, सो जो सिद्धियां हैं ये लोग दुखी लोगों के पास नहीं आते, माइंड हैप्पी होना चाहिए। सो भगवान भी दुखी भक्तों के पास नहीं आते, इसलिए महाप्रभु ने क्या नाम रख दिया, दुखी कृष्णदास से क्या रख दिया नाम, सुखी कृष्णदास। हमने कहा भैया नाम चेंज करो, पहले इसका नाम ही इसका गंदा है, दुखी कृष्णदास, सुखी कृष्णदास रख दिया। सो वी हैव टू बी हैप्पी इन माइंड, तब एडवांस ज्यादा कर जाओगे। दुखी रहोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी, और सिद्धियां नहीं आएगी, और सिद्धियां मतलब भक्ति की सिद्धि आगे नहीं बढ़ेगी भक्ति। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा था, चैंट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद ने बोला है चैंट एंड बी हैप्पी, और आगे बढ़ते रहो। हम दुखी है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, बट हैप्पी है कि
भगवान ने हमें अवसर दिया आगे बढ़ने का और स्कोप है, और मैं बढ़ूंगा। दैट्स द गुड न्यूज। अभी रास्ता ब्लॉक नहीं है, रास्ता खुला हुआ है। मैं नहीं आगे जा पा रहा, दैट्स ओके, बट रास्ता खुला हुआ है, हमेशा स्कोप है। एंड जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। एक बार निकलना होगा और क्या हो। मुक्त संगत से जायाते। अगर इस तरह से फिर भगवान जब अपने रहस्य रिवील करने लगेंगे आपके माइंड में, तो मुक्त संगत से तो आप मुक्त हो जाओगे। बस हो गया, खत्म हो गया। जब मुक्त हो गए, 21 श्लोक, विद्यते हृदय ग्रंथि, सारी ग्रंथियां कट गई हृदय की। ग्रंथियां मतलब समझते हो, अटैचमेंट। ये अटैचमेंट्स छिद्यंत सर्व संशय, सारे संशय छेदन हो गए, कोई डाउट नहीं है। क्षीयन्ते चस्य कर्माणि, सारे पाप खत्म, पुण्य खत्म। दृष्ट्वा एव आत्मना ईश्वरे, आपको दिखाई दे गया अपनी आत्मा में भगवान दिखाई दे गए, अपनी आत्मा में परमात्मा के दर्शन हो गए। उसको कहते हैं मुक्ति। मुक्ति बहुत बड़ी स्टेज है। नो अटैचमेंट, नो डाउट्स, नो सिंस, सिर्फ भगवान और आप। इसको कहते हैं मुक्ति। आप मुक्ति तक पहुंच गए, जीवन मुक्ति हो गई, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। 22 श्लोक सुखदेव गोस्वामी सेक्शन एंड कर रहे हैं। अतो वै कव्यो नित्यम, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, देखो कितना अच्छा प्रोसेस है। सिर्फ सेंट्स के एसोसिएशन से आप धीरे 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 प्योर हो गए। अतो वै कव्यो नित्यम, इसीलिए कव्यो मतलब सारे इंटेलिजेंट लोगों को नित्यम भक्ति, नित्य भक्ति करनी चाहिए। परमया मुदा, और हैप्पी रहना चाहिए, अत्यंत प्रसन्नता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वासुदेव भगवती, किसमें भक्ति करनी चाहिए? वासुदेव। कुर्वन्ति आत्मा प्रसादिनीम, अगर ऐसा करेंगे तो आत्मा पूर्ण संतुष्ट हो जाएगी। लाइफ का एम कंप्लीट हो गया। हरे कृष्ण, लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। लाइफ का एम कंप्लीट होगा तो लेक्चर की क्या जरूरत है? हो गया, खत्म। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? और स्टॉप है। श्रील प्रभुपाद की जय। एक क्वेश्चन था कि रुचि और आसक्ति, तो रुचि और आसक्ति क्या चेकिंग है कि आप में रुचि आ रही है? उसका है, जब रुचि आती है तो एक्सप्लेनेशन है। जब रुचि आएगी तो आपका मन अगर संसार में जाएगा, मन संसार में जाएगा, मगर आप उसको हटा के भगवान के पास ला सकते हो वापस। वो रुचि की स्टेज है। इंटरेस्ट है ना, यार सब हटा के ला सकते हो, मगर जा रहा है। आसक्ति स्टेज पे जाएगा भी नहीं, मन ही नहीं जाएगा, बस। समझ गए? और कुछ भी वैसे तो कह सकता है कि यार मैं चैंटिंग कर रहा हूं, मेरा मन भगवान में जा रहा है। रुचि ऐसे डिफाइन करते हैं जब आप वहां से निकाल पाओ। जब निकालने की पावर आ गई वहां से, तब रुचि आ गई। वरना तो कई लोग कहेंगे मेरा मन लग रहा है। ऐसे तो जो नए लोग, अभी भी तो लग रहा है आपका मन, वो मेरी पावर से लग रहा है। मेरी पावर मतलब जो वैष्णव है, तो स्पीकर है, स्पीकर की पावर से। अपने में नहीं है। अपने में मन चला गया, छू मंतर कैरी हो गया वहां। रुचि तब डिफाइन होगी जब आप में पावर होगी वहां से निकालने की। तब तो पता लगेगा नहीं रुचि आ गई भैया, ये निकाल सकता है, इसको इंटरेस्ट आ गया। आसक्ति में जाएगा ही नहीं। समझ गया? तो ऐसा कि जो भक्तों का संग करते हैं तो उनमें भी वही लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो मगर निकालने की पावर कहाँ होती है? वो तो टीवी भी देख रहे होते हैं, सब गंद होता है। वो तो गंद भी कर रहे होते हैं साइड में। तभी तो कह रहे हैं रुचि मतलब होता है कि निकालने की पावर। वो भी भक्तों का संग करते हैं, मगर अच्छे भक्तों का संग कर रहे हैं। हाँ, वो गड़बड़ है वो, तो वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए वो राम मैया जोड़ी अंधा कोड़ी, कुछ नहीं है, कोई रुचि नहीं है। वो रुचि नहीं है, वो एक शैडो है रुचि का, अगर है भी तो इमेजिनेशन है उनकी। वो ट्रांसेंडेंटल रुचि नहीं है, वो मेटीरियल इंटरेस्ट है। जैसे आता है मृदंग बजाने में, उसमें बजाने में, मूवी देखने में, ऐसा है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।